बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का मिनी साइज़ में ये बैग बनाएंगे कार्ड वगैरह के लिए, पैसे रखने के लिए। तो इस तरह के ये पाउच इस तरह के छोटे से बना के आप बड़े से बैग में जैसे कार्ड वगैरह जो है ना रखते हैं, तो इस तरह आप रख सकते हैं इसमें। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से हमने इसमें कार्ड जो है वो अंदर से इसमें डाले हुए हैं। तो पैसे वगैरह, कार्ड वगैरह कुछ भी हो आप इसमें अंदर से रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने पूरा वैसे बताया हुआ है कैसे हमने इसको बताया है। और यहाँ पर देखिए, हमने इसमें दो जो है ना इस तरह के बनाए हैं। इसमें क्या बोलते हैं, इसको खाने जो है ना दो बनाए हैं। यहाँ पर देखिए, एक और ये दो इस तरह से। तो सिंपल और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और वो बहनें बहुत ही आसानी से बना सकती हैं जो क्रोशिया नहीं सीख रही है। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। इसमें थोड़ी सी वूल लगी है, जैसे बच जाती है वूल थोड़ी बहुत, तो उससे हम ये डिज़ाइन जो है बना सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी बहनों, तो इसमें इस कार्ड होल्डर में हमने ये 4 प्लाई की वूल जो है ये यूज़ करनी है। एक ही कलर से हमने बनाना है। बहुत ही थोड़ी सी वूल में ये बन जाता है। और क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए, 3.0 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से पहले हमने यहाँ पर ये इस तरह से किया, इस तरह से ये इसमें बल आ गया। अब यहाँ पर ये वाला धागा लेकर इस तरह से स्लिप नट कर लेंगे। यहाँ पर स्लिप नट हो गया। अब यहाँ से आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। इस तरह से टोटल 27 यानी 27 जो है ना इसमें चेन बना ली। अब यहाँ से देखें, 1 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसकी अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर बल दिया, अगली वाली चेन में इस तरह से ये धागा लेकर, यहाँ पर देखें 3 धागे हैं, तो पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। इसको डबल क्रोशिया कहा जाता है। इस तरह से ये धागा लिया, 3 धागे हो गए, 2 में से बना लिए, फिर 2 में से बना लिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बन जाएगा। तो इस तरह से हमने हर एक चेन में एक एक मरतबा डबल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट करना है। हर एक चेन में एक एक मरतबा इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। एक एक चेन में डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह से मैं भी इसमें राउंड में कंप्लीट कर देती हूँ। जी, तो देखिए, यहाँ पर हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। और टोटल हमारे ये 2 चेन को मिलाकर यहाँ पर 26 डबल क्रोशिया हो गए, 26 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से देखिए, हमने ये जो स्लिप नट किया था इसमें नहीं बनाया, इसकी अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाया है। अब यहाँ पर देखें, इस यहाँ से ही हमने 1 2 ये 2 चेन जो है ये शुरू वाले डबल क्रोशिया के बराबर रखी जाएगी। इसको हम पलट लेंगे। यहाँ पर देखें, ये 2 चेन इस डबल क्रोशिया के बराबर रखी जाएगी। अब ये जो दूसरा वाला डबल क्रोशिया है इसमें हमने डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। यहाँ पर ये जो चेन में ये नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ से इसकी अगली वाली ये अगला वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर ही हम डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर देखें, इस तरह से यहाँ पर ये वाला डबल क्रोशिया इस 2 चेन के बराबर हो गया। अब यहाँ पर आगे हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो इसी तरह से 2 चेन को मिलाकर टोटल यहाँ पर 26 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 26 टाइम। बस इसी तरह से आगे हमने ये राउंड जो है पूरा कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करते हैं राउंड को। जी, तो देखें, इस तरह से बना के ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखें, यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना दिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पर ये जो 2 चेन हमने छोड़ी थी इसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने यहाँ पर ये 26 डबल क्रोशिया बनाए थे, ऊपर से भी 26 डबल क्रोशिया हो गए 2 चेन को मिलाकर। तो सेम इसी तरह से आगे हमने इसकी लेंथ जो है कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पर देखें, लास्ट में हमने 2 चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बना दिया। अब इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही हम 2 चेन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये 2 चेन जो है हर मर्तबा इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। फिर यहाँ से बल देकर ये जो दूसरा इसका डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 चेन को मिला के आगे टोटल 26 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। बस इसी तरह से आप लोगों ने टोटल 26 डबल क्रोशिया बना के इसकी आगे जो है ना 10 राउंड तकरीबन कंप्लीट करने हैं।
जब हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे लास्ट वाली 2 चेन के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसी के ऊपर ही 2 चेन बनाकर फिर इसको पलट के आगे हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से, ये शुरू में 2 चेन बनाइए, फिर आगे डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर जब ये राउंड कंप्लीट किया उसी 2 चेन के ऊपर ही हमने डबल क्रोशिया बना दिया। फिर यहाँ पर इसी ये राउंड शुरू करने पर 2 चेन बनाइए, आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना दिया। बस इसी तरह से आगे हमने इसको कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में देखें यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो 2 चेन बनाई थी तो इसके ऊपर वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से फिर से ये 2 चेन को मिलाकर 26 डबल क्रोशिया हो गए। हर राउंड में आपको 26 डबल क्रोशिया ही होने चाहिए। अब यहाँ से इसी डबल क्रोशिया के ऊपर से ही जब हमने ये राउंड कंप्लीट करना है तो यहाँ पर 2 चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है। जब अगला राउंड शुरू करना है तो यहाँ से हमने 2 चेन बनाकर इसको पलट के अब ये 2 चेन इस डबल क्रोशिया के बराबर रखी जाएगी। ये मैं बार बार इसीलिए बताती हूँ क्योंकि काफ़ी बहनें जो है ना यहाँ पर आकर गलती कर देती है। यहाँ पर या तो डबल क्रोशिया उनके बढ़ जाते हैं यहाँ पर, या तो उनके डबल क्रोशिया कम होते जाते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसकी लेंथ जो है आगे कंप्लीट करनी है ताकि ये जो चीज़ है वो बराबर आए। कहीं पर भी डबल क्रोशिया हमारे ना बढ़ने चाहिए ना कम होने चाहिए। जैसे हमने शुरू वाले राउंड में रखा है 26 डबल क्रोशिया, आगे भी हमारे 26 डबल क्रोशिया होने चाहिए। तो बाकी इसी तरह से आगे इसकी जो टोटल राउंड हमने बनाने हैं 10 राउंड बनाने हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से मैं 10 राउंड बना के कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखिए इस तरह से हमने इसके 10 राउंड बना के कंप्लीट कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो टोटल हमने यहाँ पर 26 डबल क्रोशिया रखे थे। तो यहाँ पर आप साइडें इसकी चेक करें, बिल्कुल इस तरह से बराबर होनी चाहिए। जैसे हमने शुरू वाले राउंड में 26 डबल क्रोशिया रखे, आगे भी आपने 26 डबल क्रोशिया ही रखने हैं 2 चेन को मिलाकर। तो यहाँ पर इस तरह से हमने देखें ये तैयार कर लिया है। 1 और ये 2, ये दोनों जो है हमने 10-10 राउंड के बनाए हैं, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। और इसमें हमने 9 राउंड बनाए हैं सेम इसी तरह से, 26 डबल क्रोशिया इसमें, 26 इसमें और 26 इसमें। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें जो हमने 9 राउंड बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये इसके अंदर से रखना है इस तरह से और ये इसके बाहर से रखना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखें 2 हमारे इस तरह से ये इसमें खाने हो जाएंगे सामान रखने के लिए। बाकी हम इसको साइडों से ऐसे जोड़ देंगे। पर इसके ऊपर से हमने बहुत ही खूबसूरत सी एक डिज़ाइन बनानी है। तो इसको मैं साइड पे रखती हूँ और यहाँ पर देखिए फिर से हमने ये धागा लेना है और यहाँ पर हम इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे और इस ऊपर वाले धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। यहाँ पर देखिए एक चेन बन गई। अब यहाँ से 2 और ये 3, ये 3 चेन जो है डबल क्रोशिया में काउंट होगी। इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 और ये 3, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 और ये 3, इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से खींच लीजिए। तो इस तरह से ये बन गया। अब यहाँ से 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखें ये जो 3 चेन बनाई है इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया यहाँ पर देखें 1 2, तो इस 3 चेन को मिलाकर यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3, 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 यहाँ पर चेन बनाएंगे और ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर 2 चेन, फिर अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, 3 यहाँ पर चेन, उसी में ही 3 डबल क्रोशिया, आगे 2 चेन, फिर लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए। 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे, इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखें ये वाला जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस तरह से 3 चेन को मिलाकर यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब आगे हमने 2 चेन बना लेनी है और अगले ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
2 चेन। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन का गैप है, ये सेंटर है इसका, दरमियान है इसका, तो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं और 3 चेन बनाकर इसी में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 और ये 3, इस तरह से। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसको पलट के ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे। अब यहाँ पर ये जो सेंटर है इसका दरमियान, इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 3 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले इस गैप में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन बना लेंगे, अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन और यहाँ पर देखें 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो लास्ट वाली 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, इसको पलट के फिर इसी डबल क्रोशिया में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 2 चेन और यहाँ पर आके इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बाकी हमने 2 चेन बना लेनी है और अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। 2 चेन, यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया। 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो ऊपर वाली ये 3 चेन है इसके ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से। अब यहाँ पर देखें ये जो हमने बनाए हैं इसके ऊपर माप करके देखेंगे कि ये बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये देखें इस तरह से ये बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर देखें इसमें हमने कितने राउंड बनाए, 1 2 3 4 5 राउंड इसमें बनाए। तो यहाँ पर देखें ये बिल्कुल बराबर आ गया यहाँ से। अब यहाँ पर हम इन सारों को जोड़ देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे और इसको ऊपर से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो आप चाहें तो इसको सुई के साथ भी सिल सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमने इस धागे को कट कर लिया, इसको हम इस तरह से कर लेंगे। अब ये इसकी सीधी साइड होगी और ये इसकी बैक साइड होगी। तो यहाँ पर देखिए इसकी बैक साइड में ये वाला जो धागा है इसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पर बंद कर लेना है। इस तरह से ये अच्छी तरह से बंद हो गया। अब ये वाले जो धागे हैं इसको भी हमने बैक साइड से सारे धागों को बंद कर लेना है अच्छी तरह से।
जी, तो देखिए इन सब के हमने धागे जो है अंदर की तरफ से करके बंद कर लिए। अब यहाँ पर देखें, पहले हमने यहाँ पर देखें 2, 4, 6, 8, 10, ये जो हमने 10 राउंड इसमें बनाए हैं, इसको हमने लेना है और यहाँ पर इसको हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सिलाई लगा देनी है। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, कोई भी आप सीधी या उल्टी साइड इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसको सेंटर में इस तरह से रखना है और यहाँ पर भी आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बराबर हो, और यहाँ पर भी इसको बराबर रखना है इस तरह से। यहाँ पर शुरू में आप लोगों ने अच्छी तरह से 1-2 टाँके लगा देने हैं ताकि यहाँ पर ये जो है अच्छी तरह से मज़बूत हो जाए। हल्के-हल्के टाँके लगा देने हैं, इतने ज़्यादा लंबे टाँके नहीं लगाने हैं इसमें। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पूरे को सिलाई लगाएँगे। तो इस पूरे को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा देती हूँ। जी, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसमें सिलाई लगा दी। अब इसको हम इस तरह से करेंगे और जिसमें हमने 9 राउंड बनाए थे वो इसके अंदर से रखेंगे इस तरह से, और ये वाला जो है इसके ऊपर से रखेंगे इस तरह से। इस तरह से हो जाएगा ये। अब यहाँ से हम इन तीनों को एक साथ ही सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है कि ये जो दरमियान वाला है इसका एक राउंड यहाँ से कम है, तो इसको हमने इस तरह से थोड़ा पीछे करके रखना है ताकि ये यहाँ पर इसका कॉर्नर जो है यहाँ तक इसका मिल जाए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, ये जो शुरू वाला है इसको हमने 1-2 टाँके अच्छी तरह से यहाँ पर लगा लेने हैं ताकि ये यहाँ पर अच्छी तरह से मज़बूत हो जाए इस तरह से। अब आगे हमने इसमें टाँके लगा देने हैं। इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। अब ये जो कॉर्नर है इसका, इसको अच्छी तरह से 1-2 टाँके लगा देने हैं ताकि यहाँ पर ये अच्छी तरह से मज़बूत हो जाए इस तरह से। बाकी आगे इसको इसी तरह से टाँके लगा देने। फिर यहाँ पर ये कॉर्नर आएगा, इसको भी अच्छी तरह से सेट करके 1-2 टाँके लगा लीजिए। फिर यहाँ से यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं भी इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। जी, तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर जोड़ दिया और यहाँ पर हमने बटन भी लगा दिया है। आपके पास जो भी बटन हो आप उस हिसाब से इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये इस तरह से हम इसमें बंद कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत ये हमारा मिनी साइज़ में पर्स जो है ना बन के तैयार हो गया है। अगर आप चाहें यहाँ पर डोरी भी इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने धागा ले लिया है और यहाँ पर देखिए इस तरह से चलिए यहाँ पर स्लिप नेट कर देंगे। स्लिप नेट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने इसको अटैच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से हम इसमें चेन बना लेंगे। जितनी भी आप लोगों को इसमें चेन बनानी हो आप उस हिसाब से इसमें चेन बना सकते हैं। इस तरह से सिंपली इसमें चेन बना के वो भी आप अटैच कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लिया। फिर 1 2 3 3 चेन बनाकर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इसके इस धागे में आकर यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बना देना है इस तरह से। तो यहाँ पर थोड़ी सी ये मोटी बन जाएगी चेन। यहाँ पर देखिए 3 चेन बनाई और ये जो डबल क्रोशिया हमने बनाया इसके इस 2 धागों में यहाँ पर हमने इस तरह से करते हुए ये डबल क्रोशिया बना के इस तरह से थोड़ी सी ये मोटी यहाँ पर ये डोरी जो है ना इसकी बन जाएगी। जी, तो देखिए इस तरह से हमने ये डोरी बना दी। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये धागा जो है कट कर लेना है।
फिर यहाँ से हमने इस धागे को इस तरह से कर लेना है और सुई में डाल के यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से टांके जो है वो लगा लेंगे। यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से टांके लगा देने हैं और ये वाला धागा यहाँ पर हमने इसमें गिरान लगा लेनी है। तो मैं इसको अच्छी तरह से यहाँ पर मजबूत करके ये धागा अंदर की तरफ से टांके लगा देती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारा ये मिनी साइज़ में ये वॉलेट बन के तैयार हो गया है। बहुत ही खूबसूरत और इजी जो है ना तरीके से हमने आपको बताया हुआ है, तो वो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप बहनों को ये कैसी लगी वीडियो। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आप इसमें कार्ड वगैरह, पैसे वगैरह कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। यहाँ पर इसका फाइनल लुक देख लीजिए आप। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आप जब भी इस तरह की ये डिज़ाइन बनाए ना, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप बहनों ने किस कलर में इस डिज़ाइन को बनाया है और आप बहनें हमें कहाँ से देखती हैं ये भी मुझे ज़रूर बताया करें और वीडियो को पूरा देखा करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।